तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता है देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। दोस्तों, हाल में ही बीएसएफ कैंप में जवान ने अपने ही जवान साथियों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, क्या आपने कभी इन कारणों को जानने की कोशिश की है? नहीं दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जवान अपना आपा क्यों खो रहे हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में क्यों बहाया जा रहा है अपने ही साथियों का खून। तो दोस्तों, जानिए 5 कारण। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ में जवान आपा खो रहे हैं। उन्हें गुस्सा इतना ज़्यादा आता है कि वह अपने ही साथियों को मौत के घाट उतार देते हैं। बीएसएफ में 6 से 7 मार्च को 48 घंटे के दौरान अलग अलग स्थानों पर 7 जवानों की मौत हो गई। दोस्तों, इन दोनों ही घटनाओं में अपने ही जवानों ने अपनों का खून बहा दिया। दूसरे बलों में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। सीआरपीएफ के तहत आने वाले विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा बलों में 2019 के दौरान इस तरह की घटनाओं में 9 जवानों या अधिकारी मारे गए थे। 2020 में 8 जवानों का खून बहा दिया गया। पिछले साल यानी 2021 में आपसी कहासुनी में 8 जवानों की मौत हो गई। दोस्तों, बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजीव कृष्ण सूद जी कहते हैं, इसके पीछे 5 कारण हैं जो सीआरपीएफ जवानों को अपने ही साथियों को या अधिकारियों का खून बहा देने जैसी घटनाएं सामने आ जाती हैं। दोस्तों, जवानों को समय पर छुट्टी ना मिलना, उनकी सुनवाई ठीक तरह से न हो पाना उक्त घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारणों में से एक है। तो दोस्तों, आप बढ़ते हैं हम अपने पहले कारण की ओर। पूर्व डीआईजी संजीव कृष्ण सूद जी कहते हैं कि सीआरपीएफ में ऐसी घटनाओं के लिए कई बातें जिम्मेदार हैं। जवानों पर वर्कलोड ज़्यादा है। कई स्थानों पर जवानों को 15 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। तो दोस्तों, रात को 3 घंटे बाद ड्यूटी आती है तो जवान ठीक से नींद नहीं ले पाते। अगर वे अपनी समस्या किसी के सामने रखते हैं तो वहाँ ठीक तरह से सुनवाई नहीं हो पाती। यह सब बातें जवानों को तनाव की ओर ले जाती हैं। कुछ स्थानों पर बैरक दूसरी सुविधाओं की कमी नज़र आती है। तो दोस्तों, हमारा अगला कारण है जवानों की घरेलू समस्या भी एक कारण है। हालांकि ये बात हर मामले में ठीक नहीं है। आज तक सभी जवानों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो उन्हें अपने घर की हर जानकारी मिलती रहती है। अगर जवान पहले ही ड्यूटी के चलते या किसी दूसरी कारण परेशान है तो उसके पास घर परिवार से फ़ोन आ जाता है। अचानक किसी समस्या का पता चलता है तो वह अंडर प्रेशर हो जाता है। ऐसे में जवान के साथ कहासुनी, सीनियर की डांट फटकार उसका गुस्सा इस तरह कदर बढ़ा देती है कि वह अपने ही साथियों पर फायर कर देता है। दोस्तों, अगला कारण है कई दफ़ा सीनियर और जूनियर का लेवल। जवान कैडर अधिकारी अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। वे ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाते। कुछ स्थानों पर ऐसी घटनाएं होती हैं कि जहां पर जूनियर अधिकारी खुद हताश होते हैं। उन्हें समय पर पदोन्नति नहीं मिलती है। ऐसी बातें खुलकर तो सामने नहीं आ पाती मगर ड्यूटी पर उसका आभास होता है। दूसरी तरफ सीनियर अफसरों को कुछ मालूम नहीं होता। जब तो घटना हो जाती है तो हेडक्वार्टर से जांच का आदेश आ जाता है। अगर पहले अफसर को सब कुछ मालूम हो जाए तो वह खुद रुचि लेकर नई पॉलिसी बना सकता है। दोस्तों, अगला कारण है कई बार सीनियर अधिकारी अपने मातहत के लिए रफ वर्ड का यूज करते हैं। कार्रवाई के दौरान निष्पक्षता नहीं दिखाई पड़ती है। इससे जवानों के लिए गलत संदेश जाता है। कुछ मामलों में यह भी देखने को मिलता है कि जवान अपनी जगह सही होता है मगर उसके खिलाफ गलत कार्रवाई हो जाती है। समय पर पदोन्नति न मिलना जवानों को तनाव की ओर ले जाती है। कुछ चूँकि फोर्स का मामला है तो ड्यूटी देनी ही होगी। ये सारी बातें जवानों को हथियार उठाने पर मजबूर कर देती है।
जवानों के पास हथियार तो 24 घंटे रहते हैं। ऐसे में गुस्से को दर्दनाक स्थिति में तब्दील होने में देर नहीं लगती। दोस्तों, हमारा अगला 5वां लास्ट कारण है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2019 के आखिरी में सीआरपीएफ जवानों को साल में 100 दिन की छुट्टी देने की घोषणा की थी। अभी तक किसी भी बलों में यह योजना लागू नहीं हो सकती। इसका प्रचार ही अधिक होता रहा है। दोस्तों, अब है अगला 5वां कारण, जो कि छुट्टी का। दोस्तों, जवानों को 94 दिन छुट्टी लागू होती है। उसमें से वे अपनी 60 दिन भी छुट्टी अच्छे से नहीं काट पाती। दोस्तों, अगर जवान छुट्टी उसे टाइम से मिल पाए तो वह अपने घर की समस्या भी दूर कर सकता है और फौज में भी अपना माइंड अच्छे से फ्रेश रख सकता है। अगर दोस्तों, छुट्टी एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है इन कारणों के पीछे, जो कि इन कारणों को रोकने में